अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है कि मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन सी हैं और कैसे हैं। बड़ी इजी है और इजीली आपने इसको आप लोग पिक कर लोगे इंशाल्लाह। और वो टाइप्स क्या है, उससे पहले ज़रा मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर लूँ, उसके बारे में आपको बता दूँ। और ये चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए बिकॉज इनसे रिलेटेड बोर्ड में एमसीक्यूज वगैरह भी आ जाते होते हैं इस तरह की शक्ल में। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या है ज़रा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिया जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने जनरल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रखा है वो 3x3 रखा हुआ है, 3x3। लास्ट लेक्चर में जो मैंने ऑर्डर रखा था वो m/n रखा था, जो अब मैंने ऑर्डर रखा है मैट्रिक्स का वो क्या रखा हुआ है, 3x3। अब जब इसको दूसरी शक्ल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा इसका, हमने एक मैट्रिक्स बनाना है 3x3 ऑर्डर का, मतलब इसमें रोज भी 3 होंगी, कॉलम्स भी 3 होंगे। मतलब i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगी और j की वैल्यू जो कि कॉलम्स को शो करता है, j की वैल्यू भी 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगी। ठीक है, अब जो हमारा पहला एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, i की वैल्यू 1 और कॉलम भी इसका फर्स्ट है तो इसका मतलब j की वैल्यू भी 1। ठीक हो गया। सेकंड एलिमेंट जो है बेटा ये फर्स्ट रो में है इसलिए i की वैल्यू 1 और कॉलम सेकंड है इसलिए i की वैल्यू 2। इसी तरह थर्ड वैल्यू फर्स्ट रो में है तो i की वैल्यू 1, कॉलम सेकंड है तो i की वैल्यू कॉलम थर्ड है तो i की वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरह जब हम सेकंड रो की बात करेंगे तो सेकंड रो में का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है तो i की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू भी 2। सेम ये वाला एलिमेंट सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसका मतलब यहां पर i की वैल्यू 2 होगी और j की वैल्यू 3। सिमिलरली a31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम और a33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अच्छा, तो यहां पर बेटा मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम थी। ठीक है, और ये तादाद सेम होने की वजह से जरा एक चीज यहां पर आप लोग नोट करो, ये इतना हिस्सा, ये जो हमने रोज ऐसा मैट्रिक्स दिया जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम थी, उसकी वजह से जो मैंने जितना हिस्सा हाईलाइट किया इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 और इसके नीचे एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, वो भी 3 है, 1 2 3। मतलब इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद और इसके नीचे एलिमेंट्स की तादाद सेम है। ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने हाईलाइट किया है इतना पार्ट, इसका एक स्पेशल नेम रखा गया है और इसको बोला जाता है डायगोनल। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद और इसके नीचे एलिमेंट्स की तादाद सेम है, दैट्स व्हाई इसका एक स्पेशल नेम रख दिया गया और इसको बोला जाता है डायगोनल। या फिर ये जो बेटा मैंने हाईलाइट किया ना इतना हिस्सा, इसके कुछ नेम्स हैं, स्पेशल नेम्स। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है, इसको लीडिंग डायगोनल भी बोला जाता है और इसको मेन डायगोनल भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल, तीनों नाम इसी चीज के हैं। ठीक है, इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत बेटा ये है कि इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद और इसके नीचे एलिमेंट्स की तादाद क्या है, सेम है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अगर ये वाले डायगोनल में इसके ऊपर और नीचे एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो बेटा ये भी तो फिर एक डायगोनल बन रहा है। ये भी एक डायगोनल बन रहा है बिकॉज इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 और इसके नीचे एलिमेंट्स की तादाद कितनी, वो भी 1 2 3। मतलब ये जो रेड वाला हाईलाइट किया इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद और इसके नीचे एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। लेकिन इस डायगोनल का नेम क्या है? इस डायगोनल को बेटा जी बोला जाता है सेकेंडरी डायगोनल। ठीक हो गया, ये भी डायगोनल है,
ये भी डायगोनल है। इस डायगोनल के 3 नाम हैं और इस डायगोनल का एक नाम है और उसको सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे जो हमें इन दोनों के बारे में डिस्कस करने हैं। सबसे पहली चीज बेटा, ये जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं A11 A22 A33, A11 A22 A33, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में, तो इनको बोला जाएगा एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। और इसी तरह से ये जो सेकेंडरी डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं कौन कौन से, A13 A22 A31, A13 A22 A31, ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है एंट्रीज ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। ठीक हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनको एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनको एंट्रीज ऑफ सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है। ओके है। अच्छा, एक और चीज गौर करो, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज है A11 A22 A33, इन सब की तरफ जरा गौर करो। A11 A22 A33, ये तमाम वो एलिमेंट्स जिनको हम डायगोनल एलिमेंट्स सिंपली बोलते हैं। और बेटा ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिनमें अगर आप गौर करो I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू भी 3 है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, जिनको हम डायगोनल एलिमेंट्स भी सिंपल बोल देते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं बेटा उनको सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में बेटा देखो I और J की वैल्यू क्या है, सेम है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में I और J क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब I की वैल्यू जो होगी वही J की वैल्यू होगी। I की वैल्यू 1 J भी 1, I2 J2, I3 J3, I4 J4। ठीक है ना, सेम सेम होंगे। यहां से देख लो I1 J1, I2 J2, I3 J3। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसमें याद रखना, उसमें I इज इक्वल होता है J के। जबकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 3 एलिमेंट्स ये 3 और इसके नीचे वाले 3 एलिमेंट्स ये 3, मतलब A12 A13 A23, ये कौन से हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है। और A21 A31 A32 ये कौन से एलिमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे लिखे हुए हैं, ये 3। तो बेटा आप इन 6 एलिमेंट्स पर गौर कर लो, ये 6 के 6 वो हैं जहां पर आप देख लो I और J की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है। यहां पर देख लो I1 J2, I1 J3, I2 J3 सेम नहीं है, यहां पर भी I और J की वैल्यू सेम नहीं है। तो याद रखना बेटा, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे होते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को, जैसा कि ये 6 एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। उन तमाम को क्या बोला जाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक हो गया। और आपने एक और चीज याद रख लेनी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हवाले से, डायगोनल एलिमेंट्स में जो पोजीशन बनती है ना वो I और J सेम होते हैं, I की वैल्यू जो होगी J की वैल्यू कोई भी। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये वाले, मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे है। ठीक है। जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है और जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे है उनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और बेटा याद रखना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में I की वैल्यू और J की वैल्यू जो है ये सेम नहीं होती। I की वैल्यू J की वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है। तो ये बेटा कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। तो होप्स हो गई आपको समझ आ गया है। दोबारा सुन लो बेटा, कोई भी हम ऐसा मैट्रिक्स ले जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम हो, तो बेटा इसके 2 डायगोनल बनते हैं, एक ये वाला डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल। ठीक है। इसको हम डायगोनल, इसका हम स्पेशल नेम क्यों रखते हैं, क्योंकि बेटा इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद और नीचे एलिमेंट्स की तादाद सेम है। ठीक है। तो ये भी डायगोनल कहलाता है बिकॉज़ इसके ऊपर एलिमेंट्स की तादाद और नीचे एलिमेंट्स की तादाद भी क्या होती है, सेम। ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों का हमने अलग अलग नाम रख दिए। ये वाला जो डायगोनल है इसको प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल कुछ भी बोला जाता है, तीनों नाम एक ही चीज के हैं। लेकिन जो दूसरा रेड वाला
डायगोनल है उसको बेटा सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है। ठीक हो गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो क्या है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। ठीक हो गया। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको एंट्रीज ऑफ सेकेंडरी डायगोनल भी बोला जाता है। ओके हो गया। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33, इनको हम सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली हम डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और याद रखना डायगोनल का कौन से, प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट उठा लो उसमें I और J की पोजीशन सेम होगी, जो I की वैल्यू होगी वही J की वैल्यू भी होगी। ठीक हो गया। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। और याद रखना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में I और J की वैल्यू सेम नहीं होगी। आप गौर करो, ये तीन वो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल के ऊपर लिखे हुए हैं और इन तीनों में देख लो I की वैल्यू छोटी है, J की वैल्यू बड़ी है, I की वैल्यू छोटी है, J की वैल्यू बड़ी है, I की वैल्यू छोटी है, J की वैल्यू बड़ी है। जबकि ये तीन वो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल के नीचे लिखे हुए हैं, डायगोनल के नीचे लिखे हुए हैं। तो बेटा देख लो आप लोग, जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं तीन, मतलब आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। ये जो ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जबकि इस दरमियान में डायगोनल जो गुजर रहा है इसके एलिमेंट्स को बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, जबकि ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो, I और J की वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक हो क्या। और चीज, एक और चीज, जो ऊपर वाली ट्रायंगल होगी उसमें बेटा I की वैल्यू छोटी होगी, J की वैल्यू बड़ी होगी, और जो नीचे वाले ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं उनमें बेटा I की वैल्यू बड़ी होगी और J की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है। तो ये चीजें भी आप कोशिश कीजिएगा, समझिए, इनको याद कीजिएगा। ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल के एलिमेंट्स होंगे ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसमें बेटा I की वैल्यू छोटी होगी और J की वैल्यू बड़ी होगी, जबकि जो नीचे वाले हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब जो नीचे वाले ट्रायंगल बन रहे हैं उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें बेटा याद रख लेना I की वैल्यू बड़ी होगी और J की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो बेटा आ रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिसेस। अब उसमें हमारे पास काफी सारे टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स होता है विच हैज ओनली वन रो, ओनली वन रो, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक हो गया। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब रो मैट्रिक्स का बेटा ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। आपको याद हो मैंने ऑर्डर के बारे में क्या बोला था, R क्रॉस C। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना तो R क्रॉस C, पहले रोज की तादाद बाद में कॉलम्स की तादाद। अब रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, एक रो होगी, तो R की जगह पर 1 आ गया, और कॉलम्स बेटा कॉलम्स जितने मर्जी हो, कॉलम्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, कॉलम्स जितने मर्जी हो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बेटा ऑर्डर हो गया किसका, रो मैट्रिक्स का 1/n या फिर 1 क्रॉस n। इसका मतलब एक रो है और कॉलम कितने हैं, n कॉलम है। n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। तो बेटा ये ऑर्डर है किसका, रो मैट्रिक्स का। ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए 1/n। एग्जांपल की बात करें तो बेटा ये देखो, ये आगे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें रोज कितनी है, इसमें एक रो है। ठीक हो गया। इसमें रो, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/, इसमें कॉलम्स कितने हैं 3, 1 2 3, तो ऑर्डर क्या बन गया 1/3।
अब देख लो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। कॉलम हम 4 भी कर सकते हैं, हम 5 भी कर सकते हैं, हम 2 भी कर सकते हैं, कॉलम जितने मर्जी करो, कॉलम पर कोई पाबंदी नहीं है। मेन बात जो है वो क्या है, रोज की तादाद कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। सेकंड टाइप हमारे पास आ रही है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जैसे रो मैट्रिक्स था सेम वैसे कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स था जिसमें एक रो, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक कॉलम हो। कितने कॉलम्स हो, एक। ठीक हो क्या, कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। और रोज कितनी हो बेटा, रोज जितनी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, m/n। m किसको शो कर रहा है, रोज को, हमेशा पहले रोज लिखते हैं ना ऑर्डर में, r क्रॉस c। तो कॉलम मैट्रिक्स में रोज कितनी होनी चाहिए, रोज बेटा जितनी मर्जी हो, रोज पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे रो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 400, 1000, जितनी मर्जी रोज हो। तो रोज क्या होगी, m क्रॉस कॉलम्स। कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1, 1। तो कॉलम सी की जगह पर क्या आ जाएगा। तो बेटा ये ऑर्डर है किसका, कॉलम मैट्रिक्स का, ये बेटा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m/1। m से बड़ा रोज कितनी होंगी, जितनी मर्जी हो सकती है, m कॉलम्स कितने होंगे, 1। अब इसकी एग्जांपल देखो बेटा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें रोज कितनी है, 2, ये पहली रो और ये दूसरी रो, कॉलम्स कितनी है, 1, ये एक ही कॉलम है। तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/1। 2 से मुराद 2 रोज है, 1 से मुराद एक कॉलम है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आगे चलते हैं जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो क्या हो, सेम हो, दोनों की तादाद क्या हो, सेम हो, ठीक है। A matrix which has equal number of rows and columns are called square matrix, is called square matrix, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या हो, सेम हो। मतलब रोज की तादाद 1 हो तो कॉलम भी 1, रोज की तादाद 2 हो तो कॉलम भी 2, रोज की तादाद 3 हो तो कॉलम भी 3, रोज की तादाद 5 है तो कॉलम भी 5, रोज की तादाद 6 है तो कॉलम्स भी 6। मतलब जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो। तो अगर हम जनरली बात करें ऑर्डर की, तो अगर रोज की तादाद n हो तो बेटा फिर कॉलम्स की तादाद भी कितनी होगी, n होगी, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n, मतलब रोज की तादाद n और कॉलम्स की तादाद भी क्या होगी, n होगी, सेम, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये मैंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इसमें आप देख लो रोज कितनी है, 1, 2, कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या है, सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने फॉर एग्जांपल लिखी है, मैट्रिक्स ली है, इसका एक ही एलिमेंट है और बेटा इसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम है, और वो कितनी है, 1, 1। इसमें रोज कितनी है, 1, इसमें कॉलम्स कितने हैं, वो भी 1, ठीक है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है, इस मैट्रिक्स को भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये 1/1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ये एक वाहिद ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक रो है, और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें एक कॉलम है, ठीक हो गया। आप इसको देखो, ये वाला मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। इसको देख लो, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो, रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये इसमें रोज भी एक है, कॉलम भी एक है, इसका मतलब इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या है, सेम है। आगे आते हैं जी जरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर, ठीक है। किस पर आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का उलट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद क्या थी, सेम थी, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। A matrix is called a rectangular matrix if its number of rows not equal to number of columns, ठीक है, उसकी number of rows not equal to number of columns हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर इसके रोज 1 है तो कॉलम्स कुछ भी 1 नहीं होगा, कॉलम उसके अलावा 2 3 500 1000 कुछ भी हो सकता है। अगर कॉलम इसके 3 है तो रोज इसके 3 नहीं हो सकती, 3 के अलावा जो मर्जी 1 2 3 सॉरी 1 2 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, अगर हम बोले कि एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज है m, तो क्या नंबर ऑफ कॉलम्स भी m हो सकते हैं, यकीनन नहीं हो सकते बेटा। अगर m हो गए तो फिर तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और जब ये दोनों सेम हो जाए वो तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, रेक्टेंगुलर थोड़ी होता है। फिर कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स बेटा n होंगे, रोज m होंगी, कॉलम्स n होंगे, और m और n सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा एक मैट्रिक्स A है और इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसमें आप जरा पहले नंबर ऑफ रोज लिखो, तो रोज कितनी है 2, ठीक है, 1 और 2, और जरा इसमें कॉलम्स की बात करें तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स इसमें 3 है, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें भी आप लोग देख लो रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता लगा ना कि इसमें डायगोनल के बारे में जरूर कोई ना कोई बात है, डायगोनल का जिक्र लाजमी होगा। तो जैसे कि भी डायगोनल मैट्रिक्स इसका होता है, मैंने भी आपको पीछे बताया था कि हमने एक 3x3 मैट्रिक्स लिया, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था जिसमें डायगोनल बनता था। अच्छा, जरा आप यहां पर देखेंगे इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कहां से होगी, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी a square matrix is called diagonal matrix, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहना है। कब कहना है, इफ, मतलब अब इसके बाद, इफ के बाद जो वो कंडीशंस है, वो शर्तें पूरी होंगी तब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जिक्र क्यों किया गया, रेक्टेंगुलर का क्यों जिक्र कर दिया गया, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था पीछे, हमने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका डायगोनल बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बनता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं बनता। जैसा कि देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हम इसका डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर इसको डायगोनल कह दें तो बेटा इस डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स की तादाद 3 है, नीचे 1 है, सेम तादाद नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। जैसे कि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल है, इसके ऊपर भी एलिमेंट्स की तादाद 1 है, नीचे भी एलिमेंट्स की तादाद 1 है, ठीक है ना। तो इससे यहां पर जो जिक्र किया जा रहा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से किया जा रहा है। तो क्या है डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, अब शर्त आ गई क्या, Aij लास्ट सेक्शन में बताया था ये कोई जनरल एलिमेंट है, ये कोई सा भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी हो सकता है। तो वो एलिमेंट जो भी जनरल एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। कौन से एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी, ये तो कोई सा भी हो सकता है। फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, वो तमाम एलिमेंट्स, फॉर ऑल जिसमें वो तमाम जिसमें I j के इक्वल ना हो, उन तमाम वैल्यूज के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू 0, ठीक है। वो तमाम जिसमें I और j इक्वल नहीं होते उन तमाम एलिमेंट्स के वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये पहली कंडीशन है। एंड अब दूसरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। एटलीस्ट 1 Aij is not 0, कम से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, कौन से वाला, फॉर I is equal to j, ठीक है, जिसमें I j के इक्वल होगा उन एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, ठीक है, और जिसमें I और j इक्वल नहीं होंगे वो तमाम
इसका मतलब होता है फॉर ऑल, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या हो, 0। फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल से समझते हैं जरा। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। अब जरा देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ये एलिमेंट, इसमें i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 है। ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें i और j क्या है, सेम है। i और j क्या है, सेम। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है। मतलब ये जो बात की जा रही है, ये किसके लिए की जा रही है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात की जा रही है, ठीक है। जबकि डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट देखो, उसमें i और j सेम नहीं है। डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट देखो, उसमें भी i और j सेम नहीं है। तो यहां पर क्या कह रहा है, i और j सेम ना हो, फॉर ऑल, तमाम वो एलिमेंट्स जिसमें i और j क्या ना हो, सेम ना हो। तो जिसमें i और j सेम नहीं होंगे, वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो डायगोनल के ऊपर वाले होंगे और डायगोनल के नीचे वाले होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है। मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जिसमें i और j सेम नहीं होते, यहां पर मैंने आपको बताया था। और ये वो एलिमेंट्स है जिसमें i और j सेम होते हैं, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर आपको याद हो। ठीक है, जिसमें i और j सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिसमें i और j सेम नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे वाला जो एलिमेंट है क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और यहां पर क्या बात की जा रही है, पहली कंडीशन क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर ऑल, तमाम जिसमें i और j सेम ना हो, मतलब ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। उन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जिसमें i और j क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। मतलब इसमें i और j सेम नहीं है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसमें भी i और j सेम नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक हो क्या। तो बेटा याद रखेगा, जिसमें i और j सेम नहीं होंगे, जिन एलिमेंट्स में i और j सेम नहीं होंगे, उन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। मतलब आसान लफ्जों में बोलूं तो नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, ये पहली शर्त है सारे के सारे। अब दूसरी शर्त क्या है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, कम से कम एक, बाकी चाहे 0 हो जाए, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, कौन से वाला एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, मतलब जिसमें i और j सेम हो, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इनमें से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, कोई सा भी। लेट्स सपोज ये वाला एलिमेंट हमारे पास -5। अब देखो ये वाला चाहे आप 0 कर दो, चाहे आप 0 कर दो। अब देखो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये वो एलिमेंट्स है जिसमें i और j क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देख लो इस एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो 0 नहीं है, ठीक हो गया। तो मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है जो इन दोनों बातों को पूरा कर रहा है, ठीक है। दो बातें क्या थी, तमाम जिसमें i और j सेम ना हो वो वाले एलिमेंट 0 हो, मतलब डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट्स क्या हो, 0। और जिसमें i और j सेम हो गए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, उनमें से कम से कम एक, एटलीस्ट वन, एक कम से कम एक क्या हो, 0 ना हो, ठीक हो क्या। डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक 0 ना हो, नॉन डायगोनल सारे के सारे 0, ठीक है। नॉन डायगोनल सारे के सारे 0 हो, जबकि डायगोनल में से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटा जी बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक दफा समझ आ जाएगा तो एक बातें माइंड से बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा भी अगर 0 ना हो, लेट्स सपोज दूसरा हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 2 आ गया, तो यहां पर अब डायगोनल के दोनों एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, क्योंकि उसने बोला था एटलीस्ट वन, कम से कम एक 0 ना हो, एक से ज्यादा जितने मर्जी चाहे 0 हो,
लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो ला सकते। ठीक हो गया। तो ये था बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स में भी कुछ डायगोनल मैट्रिक्स जैसी ही मिलती जुलती बात की गई है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फर्दर टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर भी स्केलर मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इफ ए आई जे क्या हो जीरो, मतलब एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जीरो। कौन से एलिमेंट्स, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें आई और जे सेम ना हो, उन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जीरो। और आई और जे सेम किसमें नहीं होते, नॉन डायगोनल। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ये वाले होते हैं, और वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जिसमें आई और जे सेम है, ये क्या होना चाहिए, जीरो। जहां पर भी देखो ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसमें भी आई और जे सेम नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, वो तमाम जिसमें आई और जे सेम नहीं होते, उन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो, जीरो। ये होगी पहली कंडीशन। एंड अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, मतलब वो तमाम एलिमेंट जिसमें आई और जे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, मतलब डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया ना फॉर ऑल, जहां पर फॉर ऑल नहीं था, यहां पर था एट लीस्ट वन, कम से कम एक। देखिए यहां पर फॉर ऑल आ गया, उल्टा है, तो मतलब तमाम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करता है। देख लो यहां पर भी आई और जे सेम है, यहां पर भी आई और जे सेम है। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, वो तमाम एलिमेंट जिसमें आई और जे सेम हो, उन तमाम एलिमेंट्स में के एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, के होगी। के बेटा कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, लेकिन ये नंबर याद रखना जीरो ना हो, ये नंबर जीरो ना हो। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, उन तमाम एलिमेंट्स में जिसमें आई और जे सेम होते हैं, मतलब ये वाले एलिमेंट्स, उन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, वो कोई भी स्केलर नंबर के हो सकती है, लेकिन वो नंबर जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, पर वो तमाम की वैल्यू क्या होगी, के। लेट्स सपोज यहां पर के है, मतलब मैं लिखता हूं इसकी भी वैल्यू के है, इसकी भी वैल्यू के है। ठीक है, ये वही एलिमेंट्स है जिसमें आई और जे क्या है, सेम है। अब के क्या होगा, के कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। मतलब लेट्स सपोज अगर यहां पर के की वैल्यू 2 होगी, तो यहां पर भी के की वैल्यू क्या होगी, 2। सेम सेम रखना है, क्योंकि उसने बोला ना फॉर ऑल, तमाम जिसमें आई और जे सेम होते हैं, उन तमाम की वैल्यू क्या होगी, के होगी। उन तमाम की वैल्यू क्या होगी, के क्या होगा, कोई भी स्केलर नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो 2 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 0 नहीं होगा। ठीक हो गया। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नॉन डायगोनल जीरो होंगे, जबकि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे एक्सेप्ट जीरो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइप जो है बेटा हमारे पास वो है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो नाम है, यूनिट मैट्रिक्स बोले या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, एक ही बात है। अब ये क्या है बेटा, इसकी भी डेफिनेशन वही डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स से मिलती जुलती है, थोड़ी सी चेंज है। A square matrix is called identity matrix if तमाम वो एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होगी। कौन से एलिमेंट्स, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब जिनमें आई और जे सेम नहीं होते, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होगी, जीरो। ठीक है, तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये थी पहली शर्त। और दूसरी शर्त, एलिमेंट्स की वैल्यू होगी 1। कौन से एलिमेंट, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, मतलब वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें आई और जे सेम होंगे, उन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, आई और जे किसमें सेम होते थे, डायगोनल एलिमेंट्स में, मतलब तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनकी वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है और क्या कह रहा है बेटा, वो तमाम जिसमें आई और जे सेम नहीं है उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। आई और जे सेम किसमें नहीं होता, नॉन डायगोनल में, इसमें और इसमें, इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी, फॉर ऑल, तमाम जिसमें आई और जे सेम हो। आई और जे सेम किसमें होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स, इन तमाम डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा और यहां पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आता था, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो लेकिन 0 ना हो और उसके साथ साथ 1 भी ना हो। क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 होगी तो वो स्केलर मैट्रिक्स की बजाय उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। और यूजुअली इसका नाम जो होता है वो आई से रखा जाता है, इसको आई बोला जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, एक ही चीज है, एक ही चीज को दो नाम। तो जीरो मैट्रिक्स से आपको शायद पता चल रहा हो नाम से, हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है या फिर नल मैट्रिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, इसके तमाम एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और नल मैट्रिक्स को यूजुअली O से लिखा जाता है ज्यादातर। इसी तरह ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया 1 by 2 ऑर्डर का, ठीक है, तो इसके भी तमाम एलिमेंट 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल्स आपके सामने, यहां से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि नल मैट्रिक्स का ताल्लुक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से नहीं होता। चाहे आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लो, अगर उसके तमाम एलिमेंट 0 हैं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। देखो बेटा, लेट्स सपोज ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को हम इक्वल बोलेंगे इफ, अगर ये दो बातें पूरी हो। ठीक है ना, अगर दो मैट्रिक्स के दरमियान ये दो बातें पूरी हो तो हम बोलेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल। अब ये दो बातें क्या है, पहली बात, ऑर्डर ऑफ ए मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ बी मतलब सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पहली शर्त है, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी मस्ट बी इक्वल, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये थी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद है इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, इसका सेकंड भी सेम हो, इसका थर्ड भी सेम हो, इसका फोर्थ भी सेम हो, इसका 5 इसका, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दोनों की क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जरा यहां पर एग्जांपल एक ले लो। सबसे पहले यहां पर एक मैट्रिक्स है, इसके दो एलिमेंट्स 2 और 5, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 by 2। इसमें एक रो है, दो कॉलम है, ऑर्डर बनेगा इसका 1 by 2। दूसरा मैट्रिक्स भी है, इसका एक एलिमेंट है 2 और दूसरा एलिमेंट है 4 + 1, दो एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, देखो बेटा, इसमें भी रो एक है और कॉलम दो है। कैसे, एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है। बेटा ये एक कॉलम कहलाएगा 4 + 1 बिकॉज़ ऐड होने का सिंगल नंबर है, तो इसमें एक रो है और दो कॉलम्स हैं। तो आपके सामने बेटा ये दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है दोनों का, सेम, ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो देखो बेटा, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट भी 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है और इसका दूसरा एलिमेंट भी क्या है, 4 + 1 5 है। तो मतलब इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये दो ऐसे मैट्रिक्स है जो इन दोनों कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। तो फिर हम ये बोलेंगे कि ये एक्चुअली में ये जो दो मैट्रिक्स हैं
ये दोनों कौन से हैं? इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया? ये ए और बी क्या है? ये आपस में दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया? लास्ट बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोला? लेट अ मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 0 1 5 1। अगर बेटा इस मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम बनाते हैं या फिर कॉलम्स को रोज बना दें, दोनों में से कोई भी एक काम कर दो। मसलन ये बेटा इसकी फर्स्ट रो थी, मैंने इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये इसकी सेकंड रो थी, मैंने इसको बना दिया सेकंड कॉलम। ओके हो गया? मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम बना दिया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसका बना दो फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम जो है इसको बना दो सेकंड रो, और जो थर्ड कॉलम है इसको बना दो थर्ड रो। ठीक है? तो जब हम ऐसा काम कर देते हैं कि एक मैट्रिक्स के रोज को या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोज। ठीक है ना? जब हम एक कॉलम को गिरा के पहली रो बनाते हैं, दूसरे कॉलम को गिरा के दूसरी रो बनाते हैं, जब हम तीसरे कॉलम को गिरा कर तीसरी रो बना दें, तो बेटा ये जो रिजल्ट में आंसर मिला है, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा ट्रांसपोज। किसका? पहले मैट्रिक्स का। ठीक है? तो बेटा इसका ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है? तो सिंपली हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रो बना देते हैं। ठीक है ना? मतलब कि अगर हम मान लें कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये इसका ट्रांसपोज है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ए पी। ठीक हो गया? अगर ये वाला मैट्रिक्स ए है तो फिर ये वाला क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज उसका। ऑप्शन ए क्लियर हो गया? अच्छा जरा एक और चीज गौर करो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3, रोज 2 कॉलम्स 3, और इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। ऐसी है ना? मतलब रोज 3 है, 1 2 3 कॉलम्स 3। तो हम इसी पूरी बात को एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं। मतलब इस पूरी बात का जो मतलब है वो क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और 2/3 से अचानक उसका ऑर्डर 3/2 में कन्वर्ट हो जाए, जब ऑर्डर इंटरचेंज होता है ना, तो भी ट्रांसपोज के मान में आता है। तब भी को क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। ऑर्डर 2/3 था, हमने ट्रांसपोज दिया तो ऑर्डर 3/2 हो गया। पहले 2/3 था, ट्रांसपोज देने पे 3/2 हो गया। आप देख लो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, ट्रांसपोज देने से क्या बन गया? 3/2 बन गया। ठीक हो गया? देखिए ये बात सिर्फ, ये वाली बात सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम ट्रांसपोज देते हैं तब ऑर्डर सेम ही रहता है। उसकी वजह आपको बताई दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद सेम होती है। ठीक हो गया? तो ये था बेटा जी हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, 3.1 एक्सरसाइज, और वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।